गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना डेली की तरह क्विक रिवीजन। किसने अरबी फिक्शन के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अब्देलौवा आइसाऊ ने। किसके साथ साझेदार में बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे लॉन्च किया है? तो ये किया है एसबीआई ने। किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं? अलगाव वार्ड मतलब अलग से वार्ड बनाए हैं। तो ये बनाए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, या इसने बनाए हैं, और ये है उत्तराखंड में। किसने ट्रूनेट वीटा को परीक्षण के उपयोग पर मार्गदर्शन जारी किया है? तो ये किया है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है था? तो ये था चोल वंश। राजराज प्रथम थे, तो ये थे चोल शासक। सल्तनत काल वंश का सही क्रम क्या है? तो ये था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और इसको हम दिल्ली वंश भी बोल सकते हैं। दिल्ली के ऊपर जो शासन किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर कौन हैं? तो ये थे हमारे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। पेपर या कागज की खोज किस देश ने की? तो ये की है चीन ने। मार्श गैस है, तो मार्श गैस है एक मीथेन। बैंकर्स ऑफ बैंकर्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिजर्व बैंक को। किस पद का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ईमेल के खोजकर्ता हैं? तो ये हैं शिवा। और 7 से कम पीएच मान किसका होता है? तो ये होता है अम्ल का। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 का शुभंकर क्या है? तो ये है फेई फेई। चीन में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 का शुभंकर फेई फेई है। फीफी का डिज़ाइन लियांगझू संस्कृति के डिवाइन वर्ड के रूपांतरण से डिज़ाइन ये प्रेरित हुआ है, और यह 9 से 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसमें ताइक्वांडो और पैरा कैनो के पदार्पण के साथ में 22 खेलों का आयोजन होगा। यानी कि इसमें ये जो ताइक्वांडो और पैरा कैनो है, ये 2 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है चीनी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, वो होता है हैंड इन हैंड। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं विश्वनाथन आनंद। 5 बार के विश्व विजेता या 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल के साथ शुरू हुआ था। 2019 में जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप की जो भारतीय ने जीती है, वो जीती है कोनेरू हम्पी ने, और ये हैं आंध्र प्रदेश की। 2019 का जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का जो पुरस्कार के जो विजेता हैं, वो हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस जो कार्लसन है वे नॉर्वे के हैं, और नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो, और इसकी जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे 2019 में एक रैंकिंग जारी की गई थी ह्यूमन राइट्स इंडेक्स,
जिसमें नॉर्वे था नंबर 1 पर और भारत था 129वें स्थान पर। नॉर्वे से ही एक एबेल प्राइज़ दिया जाता है, यानी वो होता है मैथ का नोबल, और 2019 में ये मिला है करेन उल्हेन को, और ये हैं USA के। विश्वनाथन आनंद, तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले यह प्रथम भारतीय हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं ये। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कोचों के लिए 21 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघ, यानी कि ए और बी दोनों। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू 16 मार्च 2020 को कोचों के लिए 21 दिवसीय लंबी कार्यशाला के पहले सत्र में शामिल हुए हैं। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी कि NSF की साझेदारी में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है तमस अजान ने। तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हंगरी के अजान 1976 से IWF में थे। अमेरिका उर्सुला पाम्पड्रिया खेलों के शासी निकाय के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय है वो है बुडापेस्ट हंगरी में, और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? तो ये किया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने। तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो दूरस्थ क्षेत्रों में ऑन साइट डिटेक्शन में मदद कर सकता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसान रथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कृषि मंत्री के द्वारा। किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज हमारे स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ये कण्व वंश। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार क्या है? तो ये है महाराजा अग्रसेन पुरस्कार। और महाराजा अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक सहकार क्षेत्र में। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? तो ये की है कैवेंडिश ने। गन्ने में पाया जाने वाली लाल बीमारी, जो गन्ना लाल होता है, तो वो किसके द्वारा होता है उसमें? तो ये होता है कवक के द्वारा। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन हैं? तो ये हैं राधाबाई सुब्बारामन। इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो ये है लोहा और क्रोमियम का।
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये है अप्सरा। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन, तो ये है थायरोक्सिन। पंपास चारागाह कहाँ पर है? तो ये है अर्जेंटीना में। चूना पत्थर और चौक उदाहरण हैं, तो ये किस तरह की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो ये हैं रूपांतरित चट्टानों के। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, एक वेब पोर्टल युक्ति को में लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने और देव ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, झारखंड के किस जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 रोगियों को दवा देंगे? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामाऊ और ऑप्शन डी बोकारो। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।